Hello students, we will discuss the biology of 10th class. So in 10th class biology, you have completed your second chapter. Today I am going to start your new chapter, chapter 3. Chapter 3, the name of the chapter 3 is how do organisms reproduce. How do organisms reproduce? ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं. ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव, प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं इसमें. तो ये उत्पन्न कैसे होते हैं, कैसे पैदा होते हैं ऑर्गेनिज्म, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं. तो सबसे पहले इसमें आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रजनन. देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म. नए ऑर्गेनिज्म का, नए जीव का उत्पन्न होना, और किससे, जो पहले से ही जीव है उन जीवों से नए जीवों का निर्माण होना, है ना. जो जीव ऑलरेडी हैं उनसे नए जीवों का बनना रिप्रोडक्शन कहलाता है. ठीक है. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन. और वो भी एक ही जाति को जीवों का पैदा होना रिप्रोडक्शन कहलाता है. ठीक है. एक ही तरह की जाति के जीवों का पैदा होना रिप्रोडक्शन कहलाता है. अब लिखा है इन मोस्ट सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ न्यू लिविंग थिंग्स. रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ न्यू लिविंग थिंग्स. हमेशा नई चीजों का बनना, और वो भी कैसे, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स. जो लिविंग थिंग्स ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जो ऑलरेडी है पहले से, उन्हीं से नई चीजों का बनना. उनसे मीन्स दैट पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग क्रिएशन होना, क्रिएट होना, है ना. पेरेंट्स से उनकी संतानों का पैदा होना, ये रिप्रोडक्शन कहलाता है. ओके. तो देखिए रिप्रोडक्शन क्या है, द रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज नोन एज रिप्रोडक्शन. नीचे इन मोस्ट सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन, रिप्रोडक्शन वह रचना है ऑफ न्यू लिविंग थिंग्स. न्यू लिविंग थिंग्स की एक रचना, नई सजीवों की एक रचना रिप्रोडक्शन कहलाती है. वो भी किससे, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स ऑलरेडी अवेलेबल हो पहले से. अब बात करें कि इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, का क्या इंपॉर्टेंस है. तो रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ. सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ, पृथ्वी पर उसी जाति के जीवों का बना रहना, पृथ्वी पर उसी तरह के जातियों के जीवों का रहना, ये दिस इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है ना. मेन इंपॉर्टेंस है कि एक ही जाति का पृथ्वी पर बना रहना, रिमेनिंग रहना, बार बार वो जाति जो है ना बनी रहेगी. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा जाति खत्म हो जाएगी, है ना. स्पीसीज हैज बीन लॉस्ट हो चुकी होगी अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगी. तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ. अर्थ पर स्पीसीज का सर्वाइव रहना, जीवित रहना, वो रिप्रोडक्शन का मेन इंपॉर्टेंस कहलाता है. ठीक है. तो देखिए रिप्रोडक्शन पढ़ा आपने, क्या होता है, द रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज नोन एज रिप्रोडक्शन. इन मोस्ट सिंपल वर्ड्स we can say that reproduction is the creation of new living things. new living things की creation ही reproduction कहलाती है ना. वो भी from the existing living things से. importance में बताया है कि reproduction is essential for the survival of a species on this earth. अर्थ पर species का survive होना reproduction कहलाता है. ठीक है. reproduction का main importance होता है. तो this is the reproduction. enough for today. thank you.